हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्जुन कश्यप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश बुक के गोइंग प्लेस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस स्टोरी का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है गोइंग प्लेस। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस स्टोरी को लिखा किसने है। तो इस स्टोरी को लिखा है A.R. बार्टन ने। तो गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, जिसे आप पावर वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिसे आप अपने आंसर में लिखेंगे तो जिसके कारण आपका आंसर और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो गाइज, हमारा पहला वर्ड है बुटीक। बुटीक का मतलब होता है एक मॉल की बात किया जा रहा है जहाँ पर बहुत ही कीमती कपड़े रखे जाते हैं। और हमारा सेकंड वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है बहादुर। और हमारा थर्ड वर्ड है जेलस। जेलस का मतलब होता है जलन। और हमारा फोर्थ वर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। और हमारा फिफ्थ वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। और हमारा सिक्स्थ वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, मतलब कि नाजुक। और हमारा सेवेंथ वर्ड है एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब होता है विदेशी। और हमारा एट्थ वर्ड है सिमर। सिमर का मतलब होता है चमकाना। और हमारा नाइन्थ वर्ड है एनविसाज्ड। इसका मतलब होता है परिकल्पना। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में कि आखिर इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो गाइज, इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर्स की बात किया जाए तो वो सोफी और जेंसी है, जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सोफी जो होती है वो ऐसे सपने देखती है जिसे पूरा करना पॉसिबल नहीं है, कुछ वो अलग सपने देखती है। और वहीं पे जेंसी एक सीधी साधी लड़की होती है जो कि वो जानती है कि वो ऐसे सपने देखकर कोई फ़ायदा नहीं है जिसे कि पूरा नहीं किया जा सके। और गाइज, इसमें सेकंड कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एक जियोफ नाम का एक लड़का होता है जो कि सोफी का भाई होता है, जो कि सोफी से बड़ा होता है, जो कि 3 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुका है, जो कि कहीं पर जाकर वो मोटर मैकेनिक के बारे में कुछ सीखता है। और हमारे थर्ड कैरेक्टर्स की बात किया जाए तो वो एक फुटबॉलर होता है जिसका नाम होता है डेनी केसी। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये वीडियो शुरू होती है सोफी से। सोफी जो होती है वो ऐसे सपने देखती है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो ऐसे सपने देखती है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। उसके सपने हमेशा चेंज होते रहते हैं। वो कभी सोचती है कि फैशन डिजाइनर बनेगी, कभी सोचती है कि वो एक्ट्रेस बनेगी, और कभी वो ये भी सोचती है कि वो बुटीक खोलेगी। बुटीक का मतलब दोस्तों ये होता है कि हम लोग कभी भी एक मॉल में जाते हैं तो जहाँ पे अच्छे अच्छे जो कपड़े होते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे बात किया जा रहा है बुटीक में। और वहीं पे जेंसी जो होती है वो बहुत ही सीधी साधी लड़की होती है। वो जानती है कि ऐसे सपने देखने से कोई फायदा नहीं है जिसे हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी फैमिली उसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। एक समय की बात है जब सोफी और जेंसी दोनों स्कूल से लौट रहे थे, तब सोफी ने जेंसी को अपने फ्यूचर्स के बारे में बताया कि आखिर वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। उसने बताया कि वो डिजाइनर भी बनना चाहती है और वो एक्ट्रेस भी बनना चाहती है। तब जेंसी ने उसे समझाया कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे घर वाले इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे सपने देखने से क्या फायदा जिसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। जेंसी ने यह भी बताया कि हम दोनों को बड़े होकर बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, क्योंकि उनका पहले से ही अपॉइंटमेंट हो चुका है और वो जानते हैं कि उनको बिस्किट फैक्ट्री में ही जाना है। लेकिन सोफी जेंसी की बातों को अनदेखा कर देती है और वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। सोफी अपने बड़े भाई से जाकर मिलती है जिसका नाम होता है जियोफ। जियोफ जो होता है बहुत ही शांत होता है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है। वो 3 साल पहले ही स्कूल से निकल चुका है और अभी वो फिलहाल किसी गैरेज पे जाकर वो मोटर मैकेनिक के बारे में कुछ सीख रहा है। सोफी अपने बड़े भाई से सब चीज़ शेयर करती है और वो ये भी बताती है कि वो उसे क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। और सोफी अपने बड़े भाई को ये बताती है कि वो डेनी केसी से मिल के आई हुई है। डेनी केसी उस कंट्री का बहुत ही फेमस फुटबॉलर होता है। जब जियोफ अपनी बहन की बातें सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है, लेकिन वो अपनी बहन को कुछ नहीं बोलता है। बस वो इतना बोलता है कि तुमने कोई ऑटोग्राफ लिया। तब सोफी ने बताया कि उसके पास पेन और पेपर नहीं थे और ना ही डेनी केसी के पास थे, इसलिए वो ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। और सोफी ने यह भी बताया कि डेनी केसी ने उससे वादा किया है कि जब वो दोनों मिलेंगे फिर कभी तो डेनी केसी उसे ऑटोग्राफ देगा। पर सोफी का भाई समझ जाता है कि ये कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है, इसलिए वो क्या करता है कि अपनी बहन को डांटता भी है और वो कहता है कि डेनी केसी बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, उसके पास तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियां आती होंगी। तब सोफी ने डेनी केसी को बचाने के लिए ये कहा कि वो मेरे पास नहीं आया था, मैं उसके पास गई थी। जियोफ अपनी बहन की मनगढ़ंत कहानियों को अपने फादर को बताता है कि उसकी बहन क्या सोच रही है। तब उसके फादर ने उसे समझाया कि ये मनगढ़ंत कहानियों से कुछ नहीं होता है, इसके कारण कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। सोफी जिस शहर में रहती है उसी शहर में फुटबॉल का बहुत बड़ा मैच होता है जिसमें डेनी केसी भी आते हैं और डेनी केसी का सोफी और उसके फादर दोनों ही बहुत बड़े फैन होते हैं। ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं उस मैच को देखने के लिए और डेनी केसी के लिए चेयर भी करते हैं। और उस मैच का जो लास्ट गोल होता है वो गोल डेनी केसी ने ही मारा था। तभी वहां पर सोफी की फ्रेंड जेंसी आती है, क्योंकि जेंसी को सोफी के बारे में, उसकी मनगढ़ंत कहानियों के बारे में पता चल गया था कि उसकी कुछ कहानियां हैं। तो वो वहां पर आकर उससे पूछती है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता चल गया। तो जेंसी ने ये बताया कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बताया था, जिसके कारण उसने मुझे बता दिया। सोफी अपने बड़े भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो ये सोचती है कि आखिर उसने
क्यों बता दिया है, क्योंकि जो जेंसी होती है वो क्या करती है, अपने अगल बगल में सभी को बता देती है। इसलिए सोफी ने जेंसी से ये प्रॉमिस लिया कि वो किसी को ना बताए, क्योंकि अगर वो किसी को भी बता देगी तो उसको अपनी मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। सोफी अपने घर से घूमने के लिए निकलती है। कुछ दूर जाने के बाद सोफी देखती है कि रोड के बगल में एक बेंच बना हुआ है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है, इसलिए वो जाकर वहाँ पे बैठ जाती है। फिर वो अपनी कहानी के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि डैनी केसी फिर यहाँ पे आएगा और फिर वो दोनों मिलकर बातें करेंगे, लेकिन वो जैसा सोचती है वैसा होता नहीं है, क्योंकि ये एक मनगढ़ंत कहानी होता है। इसलिए सोफी निराश हो जाती है कि उससे मिलने के लिए डैनी केसी नहीं आया। और सोफी ये भी सोचती है कि जब वो घर जाएगी तो उसका बड़ा भाई उससे पूछेगा कि क्या तुम डैनी केसी से मिल ली, तब वो क्या बोलेगी, और वो ये भी पूछेगा कि क्या तुमने ऑटोग्राफ लिया। ये सारे चीजें सोच कर वो बहुत ही दुखी हो रही थी और वो फिर उदास हो जाती है और वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो गाइस स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको आपको याद करना ही करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोफी और जेंसी कौन थे। तो गाइस इसका आंसर ये हो जाएगा कि सोफी और जेंसी जो होते हैं वो दोनों क्लासमेट्स होते हैं और वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, और दोनों जो होते हैं वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सोफी जो होती है वो ऐसे सपने देखती है जिसको पूरा करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है। और वहीं पे जो जेंसी होती है वो एक प्रैक्टिकल गर्ल होती है, वो ऐसे सपने देखती है जिसे पूरे किए जा सके। तो गाइस यही सब चीज़ों को हमने अपने आंसर में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोफी जो होती है अपने भाई से क्यों जेलस होती है, क्यों अपने भाई से जेलस करने लगती है वो। और गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि सोफी और जो जीएफ होती है वो दोनों में कोई भी ऐसा चीज़ कॉमन नहीं होता है। और जो जीएफ होता है वो अभी स्कूल ख़त्म करके अभी तुरंत ही हाल ही फिलहाल से वो मैकेनिक के बारे में कुछ सीख रहा है। और जीएफ जो होता है वो सोफी का कोई भी ऐसे सपने जो होते हैं उसको शेयर नहीं करता है, क्योंकि जीएफ बहुत ही कम बोलता है। वो ना तो सोफी के कोई भी सपने को शेयर करता है और ना ही वो अपने बारे में कुछ बताता है, जैसे कि वो कौन से सपने देखता है, वो भी अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो कहाँ कहाँ घूमने जाता है। ये सब चीज़ ना तो अपनी बहन को वो बताता है। इसी कारण जो सोफी जो होती है वो क्या करती है, अपने भाई से जेलस फील करती है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये सब चीज़ों को हमने अपने आंसर में लिखा हुआ है। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि आखिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सोफी और जेंसी कौन है और उनके दोनों के बीच में आखिर क्या क्या चीज़ें अंतर है। तो गाइज इसका आंसर मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, जिससे आप सुनकर अच्छे से समझ सकते हो। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो सोफी और जो जेंसी होते हैं दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों क्लासमेट होते हैं। और जो सोफी होती है वो ऐसे सपने देखती है जिसे पूरा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पेरेंट्स उस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर जो जेंसी होती है वो एक प्रैक्टिकल गर्ल होती है, वो ऐसे सपने देखती है जिसे कि वो पूरा कर सके। और सोफी जो होती है वो जेंसी से कहती है कि जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो वो एक बुटीक खोलेगी, और वो कभी बोलती है कि फैशन डिज़ाइनर भी बनेगी और एक्ट्रेस भी बनेगी। ये सब चीज़ें वो जेंसी को बताती है। तब जेंसी सोफी को बताती है कि हम लोगों को ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए जिसे हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे घर वाले इस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और सोफी ये भी सोचती है कि वो डैनी केसी से भी मिलेगी, जो कि एक फुटबॉलर रहता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जैसे कि हमारे देश में विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी फेमस हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें जो हैं ये दोनों में अंतर है, जो आप देख सकते हैं। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख कर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में कि आखिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइज हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोफी कौन है और उसके सपने कौन से हैं। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि सोफी जो होती है वो ऐसे सपने देखती है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। वो काल्पनिक दुनिया में रहती है, वो अपनी काल्पनिक दुनिया को छोड़कर अपने रियल लाइफ में आना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे इससे अच्छा उसके काल्पनिक कहानियाँ ही उसे अच्छे लगते हैं। और अगर सोफ़ी की ड्रीम्स की बात करें तो सोफ़ी जो होती है वो बुटीक भी खोलना चाहती है और वो फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है और वो कभी कभी एक्ट्रेस भी बनना चाहती है। यहाँ तक कि वो डैनी केसी से मिलना भी चाहती है, जो कि एक फुटबॉलर रहता है। और वही सब चीज़ों को हमने अपने आंसर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइज हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोफ़ी के ड्रीम्स क्या है। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि सोफ़ी जो होती है वो एक बुटीक खोलना चाहती है और वो एक फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है और एक्ट्रेस भी बनना चाहती है। यही सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने आंसर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको सारे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो, ताकि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पा सको और कोई भी वीडियो आप मेरा मिस ना करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।